हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजीज। क्या आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है या फिर आपके साथ ही प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक किए जाएं अगर आपने कोई भी बुलिश ट्रेड ले रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीद रखा है और वो आपको 110 प्राइस दिखा रहा है, 120 प्राइस दिखा रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिट कहां पे लेना है एग्जैक्टली। क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है तो चिंता मत करिए, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सारे ट्रेडर्स फेस करते हैं। इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं रूल्स बनाने हैं अपने, जिसे हम बोलेंगे एग्जिट रूल एक पर्टिकुलर ट्रेड में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंट्री करी तो डेफिनेटली एंट्री रूल्स पर ही करी है, तो अगर आपको एग्जिट लेना है देन यू हैव टू मेक सम रूल्स फॉर एग्जिट एज वेल। तो आज कहीं ना कहीं हम उस एग्जिट रूल के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही में एड ऑन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम उस एग्जिट रूल का यूज करते हुए शॉर्ट ट्रेड भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे नए पैटर्न के ऊपर। कहीं ना कहीं ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग आज देखने वाले हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताया कि मार्केट में रिवर्सल कब होने वाला है और इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं हमारी प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही साथ में कैसे हमें करने हैं शॉर्ट्स में एंटर, जानेंगे फॉलो थ्रू वीडियो में। वीडियो को रखेंगे शॉर्ट बट क्रिस्प। तो चलिए फटाफट से चलते कॉन्सेप्ट के ऊपर और जानते क्या है आज का पैटर्न। तो यहां पर आज हम लोग देखने वाले ग्रेवस्टोन डोजी। कहीं ना कहीं जो पैटर्न है, यहां पर हमें जो कैंडल देखनी है वो एक सिंगल कैंडल देखनी है, मल्टीपल कैंडलस्टिक हमें नहीं देखनी है। इसके अलावा ग्रेवस्टोन डोजी का आप नाम ध्यान से देखिए, यहां पर इसके नाम में ग्रेव छिपा हुआ है। ग्रेव का मतलब होता है कहीं ना कहीं शमशान घाट, कहीं ना कहीं कब्र अगर आप बोले हिंदी में, तो आप ये समझ सकते हैं कि नाम ही दर्शा रहा है कि मार्केट में अगर कोई बुल रन चल रहा है तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है एक शानदार रिवर्सल जब भी बनता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो आप अगर लॉन्ग की एंट्री है तो फटाफट से आप भाग सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करके, और अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से रिवर्सल पैटर्न यहां पर काम करता हुआ दिखता है। साथ ही साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि पर्पस जो है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी बनने का, कहने का मतलब ग्रेवस्टोन डोजी तो बन गया बट उससे आप क्या करने वाले हैं वो मैटर करता है। तो आज हम लोग यहां पे समझेंगे जो पर्पस है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी पे रिएक्ट करने का, वो कहीं ना कहीं रहेगा प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट्स में एंटर करने का। तो आपने देखा इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रेवस्टोन डोजी जब बनता है तो हमारा जो एक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का दिखता है ग्रेवस्टोन डोजी और क्यों बनता है ग्रेवस्टोन डोजी, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, उसके पीछे क्या रहते हैं बायर और सेलर की जो भी वहां पे जो भी टेक्निकल पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमें कहीं ना कहीं इन्वर्टेड टी का स्ट्रक्चर बनते हुए दिखता है। कहने का मतलब अगर आप टी का स्ट्रक्चर देखें तो टी यहां पर इस तरीके से बनता है और जो कैंडलस्टिक हमें ग्रेवस्टोन डोजी की बनते हुए दिखती है वो बनती हुई दिखती है जस्ट अपोजिट। यहां पे जो साइकोलॉजी है, मतलब क्या रीजन है जो हमें ग्रेवस्टोन डोजी बनने के लिए दिखता है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी कैंडलस्टिक अगर आप पढ़ते हैं मार्केट में, आप कुछ भी स्ट्रेटजी या फिर कैंडलस्टिक पढ़ते हैं तो उसके पीछे का रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली वो बन क्यों रहा है। अगर आप सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स के ऊपर तो आपको उतना अच्छा मार्केट समझ में नहीं आएगा, बट आपको ये समझते हुए चलना कि एग्जैक्टली कैंडल बना क्यों, क्या साइकोलॉजी है मार्केट की उसके पीछे, इससे आपका जो भी ट्रेडिंग डिसीजन या फिर स्ट्रेटजी वो बेहतर होती हुई दिखती है। तो यहां पर हमें जब ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखता है तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मार्केट ओपन हुआ एक पर्टिकुलर लेवल पे, अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ने 110 का हाई मारा बट क्लोज कहीं ना कहीं मार्केट हुआ है 95 के लेवल पे। तो ओपनिंग प्राइस से नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, इसके अलावा मार्केट ने एक हाई मारा 110 का। इसके बीच में क्या हमें देखने के लिए मिलता है? हमें देखने के लिए मिलता है कि मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ, फिर 110 तक गया, यहां तक तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में था, बट उसके बाद कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं उन्होंने कंट्रोल गेन किया और उसके बाद 110 से सीधे वो मार्केट को 100 से नीचे 95 पे क्लोज किया। ना कि सिर्फ उन्होंने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक किया बट सस्टेन भी किया ओपनिंग प्राइस के नीचे, और यहां पे हमें एक रेड कैंडल बनते हुए दिखी। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि यहां पे जो बॉडी होगी ग्रेवस्टोन डोजी की बहुत ही स्मॉल होने वाली है, जैसा कि इसके नाम में है ग्रेवस्टोन डोजी। तो डोजीज में क्या होता है कि जो बॉडी है बहुत छोटी सी होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि बॉडी का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस यहां पे नहीं होने वाला है। बट अगर आप मेरी बात करें तो मैं कंफर्टेबल कब रहूंगा ट्रेड में एंटर करने के लिए? मैं कंफर्टेबल तब रहने वाला हूं जब मुझे जो ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिख रहा है वो कहीं ना कहीं रेड कलर में दिख रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को अगर रेड डोजी बनते हुए दिख रहा है ग्रेवस्टोन, तो वहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा अगर मुझे शॉर्ट एंटर करना है। और अगर मुझे प्रॉफिट बुक करने हैं तो डेफिनेटली मैं ग्रीन और रेड में ज्यादा अंतर नहीं करूंगा। अगर मेरे को अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख चुका है मेरे बुलिश रन में, मेरे बुल ट्रेड में, तो वहां पर मैं प्रॉफिट अपने बुक करते हुए दिखूंगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट एक्जैक्टली बुक कहां करने हैं। देखिए, जब आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिख जाएगा तो जब भी आपको उसकी क्लोजिंग प्राइस मिलती है, फिर चाहे वो 1 डे का टाइम फ्रेम हो या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, आप उस पे जब भी आपको क्लोजिंग प्राइस दिखेगी आप वहां एग्जिट कर सकते हैं। और सिंपली जब आपको एंटर करना है तो कहीं ना कहीं आप उस पे जब क्लोजिंग प्राइस आपको मिले तब आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड अगर बन रहा है तो डेफिनेटली वो बेटर है एज कंपेरिजन टू ग्रीन। रीजन क्या है? देखिए, रेड और ग्रीन ग्रेवस्टोन डोजी में क्या डिफरेंस है?
बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ओपनिंग प्राइस भी होल्ड नहीं करेगा, क्लोज कर देगा ओपनिंग प्राइस के नीचे। बट अगर मार्केट में बियरिश प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज दे दे। तो ज्यादा कुछ अंतर यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। बट फ्रॉम द सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों को अगर रेड ग्रेवस्टोन डोजी देखने के लिए मिलता है तो वो बेटर है एज कंपेरिजन टू ग्रीन ग्रेवस्टोन डोजी। तो अभी हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है, क्या साइकोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है अगर हम बात करके ग्रेवस्टोन डोजी की। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट्स में बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली ग्रेवस्टोन डोजी किस तरीके से बनता है और क्या उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह रहती है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक अपट्रेंड में मूव कर रहा है, तो आप ये समझते हुए चलिए कि कभी भी आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखेगा तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। सबसे पहली चीज है कि मार्केट कहीं ना कहीं किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में होना चाहिए, या फिर आपका कोई और टेक्निकल इंडिकेटर यहां पे जैसे ईएमए हो गया या फिर फिबोनाची का कोई लेवल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में होने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। देखिए ग्रेवस्टोन डोजी नंबर 1 हो गया, प्लस साथ में आपको दूसरे टेक्निकल पैटर्न्स को यूज करते हुए कॉन्फ्लुएंस को बिल्ड करना है और तब आपको ट्रेड में कहीं ना कहीं एंटर करना है। जो भी ट्रेड में टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, एक से ज्यादा हमारे पास कंफर्मेशन होते हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होती है एज कंपेयर टू अगर मैं बात करके चलूं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं काफी अच्छा ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर आपने ब्रेकआउट पे एंट्री की है तो आप प्रॉफिट अपने वहां बुक कर सकते हैं जहां भी आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको यहां कहीं ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखा तो डेफिनेटली जहां पर भी आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए दिखा वहां क्लोजिंग प्राइस पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करने वाली है कि मार्केट में अगर अच्छा ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पे आप शॉर्ट ट्रेड से बच सकते हैं। कहने का मतलब क्या, मार्केट अगर अच्छे अपट्रेंड में बना हुआ है तो वो डेफिनेटली बार बार जो भी शॉर्ट के ट्रेड्स हम लेने वाले, रिवर्सल के ट्रेड लेने वाले हैं, उन्हें करता है नलिफाई। ऑन द अदर साइड मार्केट अगर वीक अप ट्रेंड में, वहां पर रिवर्सल के जो भी सेटअप्स हैं बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें मार्केट में ये हो गया शार्प अप ट्रेंड, तो यहां पर हमें शॉर्ट एंट्री से बचना है अगर हम ग्रेवस्टोन डोजी एंट्री की बात करें। साथ ही साथ में अगर मार्केट में हमें डीप रिट्रेसमेंट वाला अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पर हम अपनी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पर, फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहां से करेक्ट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो वहां पर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी काम करते हुए दिखेगा तो आपका कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके से काम करेगा कि ग्रेवस्टोन डोजी 100% काम करता है, क्योंकि डेफिनेटली ये पैटर्न इस तरीके का है कि जब भी यहां से मार्केट फॉल करेगा तो एक सिंगल कैंडलस्टिक बनने से आपको शानदार फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए रखना है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड्स लेने हैं, कंटिन्यूअसली ट्रेड्स लेने हैं। बट डेफिनेटली आप कभी भी ग्रेवस्टोन डोजी पे ट्रेड करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्फ्लुएंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 10 to 15% इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेरिजन टू आप अगर ट्रेड कर रहे हैं किसी और पर्टिकुलर एरिया में। एक और चीज ध्यान देने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर आप वीवेप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने वीवेप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में हमने वहां पे समझाया हुआ है। तो आप ये चीज नोटिस करिएगा कि उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट वीवेप के ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर आपको रिवर्सल प्ले करना है, टारगेट आपको रखना है वीवेप का और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं ग्रेवस्टोन डोजी का जो हाई बना हुआ है उसके ऊपर का, तो आप लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग पे आप लोग एंट्री ले लेंगे जब मार्केट वीवेप से दूर जा रहा है और उसका स्टॉप लॉस आपने रख दिया हाई का, टारगेट आपका हो गया वीवेप का कहीं ना कहीं। तो इस केस में आपको बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करके चलूं वीवेप पर रिवर्सल ट्रेड्स अगर आपको लेने हैं वीवेप पर तो डेफिनेटली इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा ग्रेवस्टोन डोजी किस तरीके से पैन आउट करता है, टेक्निकल एनालिसिस को किस तरीके से प्राइस पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। फॉलो थ्रू की अगर बात की जाए ग्रेवस्टोन डोजी की, किस तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी की हेल्प से हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं रिवर्सल आने से पहले। ऑन द अदर साइड अगर हमें ट्रेंड थोड़ा सा स्लगिश दिख रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिट्रेसमेंट डीप दे रहा है, तो वहां पर हम शॉर्ट्स की भी एंट्री ले सकते हैं। क्या हमें नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है वहां पर हमें शॉर्टिंग से बचना है कहीं ना कहीं, और ऑन द अदर साइड हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखना है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब। आप में से अगर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग करनी कहां पर है, कहां हम लोग जाके ट्रेडिंग करें, क्या होता है डीमैट अकाउंट, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पर आप जाके अपना खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट और स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट से विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही हैं उसमें ट्रेडिंग। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आज हम लोग सम अप करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।